अरे माधवी, आज तो बड़ी सज धज के निकली है। कहीं तालाब पर कोई खास मिलने वाला है क्या? हट पगली, पानी भरने जा रही हूँ, मेले में नहीं। हाँ हाँ, हमें सब पता है। कल बिरजू तेरे घर के सामने से 3 बार निकला था ना? तो मैं क्या करूँ, गांव का रास्ता ही उधर से जाता है। सच सच बताना माधवी, रास्ता जाता है या दिल जाता है? अच्छा, तू बड़ी सीधी है गोरी। अरे अरे बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं तो अपना घड़ा भरकर सबसे पहले घर पहुंच जाऊंगी। बस बस, अब पानी भरो, देखो तालाब आ गया है। अब तीनों सहेलियां तालाब के पास जाके अपने अपने घड़े में पानी भरने लगती है। रुक रुक चंदा, पहले मुझे भरने दे। हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम दोनों भर लो, फिर उसके बाद मैं भर लूंगी। अरे माधवी, जरा इधर आ, देख उधर पानी के ऊपर कुछ चमक रहा है। ओहो, कोई चमकता हुआ पत्थर होगा। नहीं नहीं, कुछ अलग लग रहा है। अब वो तैरती हुई उन तीनों के पास आ जाती है और वो तीनों उसको देखते हैं। तब वो कोई वस्तु नहीं, एक पारदर्शी कांच की बोतल होती है और उसके अंदर एक युवक कैद होता है। अरे अरे, देखो देखो, इसके अंदर कोई है। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो एक युवक है। अरे देखो, इसमें कोई साधारण युवक नहीं, राजकुमार है। लगता है जैसे वो जिंदा है। अचानक चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। पक्षियों की आवाज भी बंद हो जाती है और हवाएं चलना बंद हो जाती है। सुनो, ये देखो, अचानक से इतनी शांति क्यों हो गई? तभी एक गहरी रहस्यमय आवाज गूंजती है। जिसे समय ने छुपाया था, तुमने उसे उजागर कर दिया। कौन कौन है? किसने कही ये बातें? सामने आओ। तीनों इधर उधर देखते हैं कि तभी फिर से रहस्यमय आवाज आती है। अब तुम लौटना चाहोगे तो भी लौट नहीं पाओगी। कौन कौन है आखिर? सामने आओ। 3 कदम तुमने बढ़ाए हैं, चौथा कदम तुम्हारी किस्मत बढ़ाएगी। देख क्यों नहीं रहे हो? सामने आकर बात करो। कुछ चेहरे देखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। सवाल मत ढूंढो, जवाब खुद तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। इतना कहकर आवाज गायब हो जाती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। तब ये सब क्या था? जैसे जैसे कोई सपना या फिर कोई सच। मगर ये बोतल हमारे पास ही क्यों आई है? ये राजकुमार कौन है और इसके अंदर कैसे कैद हुआ? पता तो लगाना पड़ेगा। चंदा, तुम इस बोतल के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरी बात मानो, ये बोतल यहीं छोड़ दो, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हाँ चंदा, गोरी सही कह रही है। ऐसी रहस्यमय आवाजें, फिर राजकुमार का बोतल में कैद होना और वो भी जिंदा होना। हम सबके लिए ये सिर्फ एक मुसीबत का आमंत्रण है। छोड़ दो इस बोतल को यहीं पर, छोड़ दो। गौरी, माधवी, तुम दोनों को जाना है तो जाओ। मैं इस राजकुमार को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं तो इस रहस्य का अवश्य पता लगा कर रहूंगी। माधवी, तुम घर चलो। चंदा आज हमारी बात नहीं मानेगी, जल्दी घर चलो। अब गौरी और माधवी चंदा को अकेले छोड़ जाते हैं। चंदा सोचने लगती है कि तभी राजकुमार को कैसे आजाद करूं। तभी बोतल के अंदर से राजकुमार की आवाज आती है।
तुम्हारा नाम चंदा है ना? अरे तुम बोलते भी हो, अभी तक चुप क्यों थे? और हाँ, मेरा नाम चंदा है। मैं अपनी मुसीबत केवल किसी एक इंसान को ही बता सकता था, इसलिए अभी तक मैं चुप था। चंदा, तुम इस बोतल का ढक्कन खोल के देखो, क्या पता खुल जाए। अब चंदा बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश करती है। अरे ये तो हिल भी नहीं रहा, कैसा ढक्कन है ये? चंदा अपनी पूरी ताकत लगाती है। अरे अरे, ये तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, ये नहीं खुलेगा। अच्छा अच्छा, तो तुम एक बार इस बोतल को तोड़ कर देखो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ। चंदा पत्थर से बोतल पर वार करती है। बहुत तेज आवाज होती है, परंतु बोतल पर खरोच का एक भी निशान नहीं होता। ये कैसी बोतल है, एकदम मजबूत, ये नहीं टूट पाएगी। रहने दो चंदा, रहने दो, व्यर्थ प्रयास मत करो। यह कोई साधारण कैद नहीं, मुझे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने इस बोतल में कैद कर दिया था। तो तुम अब बाहर कैसे निकलोगे? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? ये बोतल तो किसी शक्ति से बंद है। चंदा इतना कह ही रही थी कि तभी बोतल के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और जमीन पर नीले रंग के अक्षर चमकने लगे। तब अरे अरे, ये अक्षर कैसे उभर रहे हैं? तभी चंदा उन अक्षरों को पढ़ती है। जहां चांद धरती को छूता है, वहीं कैद का द्वार खुलता है। इसका क्या मतलब है राजकुमार? मुझे बस इतना याद है कि तांत्रिक ने मुझे चंद्रताल के जल से बांधा था। चंद्रताल? ये तो हमारे गांव के पीछे ही है। ये एक पुराना तालाब है जिसे लोग श्रापित कहते हैं और जहां रात में कोई नहीं जाता। हाँ हाँ, वही श्रापित चंद्रताल। क्या पता मेरी आजादी का रास्ता वही हो। अब चंदा बोतल में कैद राजकुमार को लेकर चंद्रताल पहुंचती है। रात हो चुकी थी, चांद आसमान में चमकने लगा था। पूरा तालाब चांद की चांदनी में चमक रहा था। तभी बोतल के अंदर से एक प्रकाश की किरण निकलकर तालाब के बीच खिले कमल की ओर इशारा करती है। राजकुमार, शायद आपकी आजादी का मार्ग ये कमल है। मुझे लगता है इस बोतल को इस कमल पर रखना होगा। हाँ चंदा, शायद तुम ठीक कह रही हो, एक बार रख कर देखो। चंदा बोतल को कमल पर रखती है। तब जैसे ही पूर्णिमा के चांद की चांदनी उसकी सतह पर पड़ती है, तब तालाब का पानी घूमने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये तालाब के पानी को क्या हो रहा है? ये आखिर ऐसे घूम क्यों रहा है? फिर तालाब के पानी की 3 बूंदें उस बोतल पर गिरती है और फिर राजकुमार बोतल से बाहर आ जाते हैं। चंदा, तुम पूछ रही थी ना कि ये तालाब का पानी क्यों घूम रहा है? ये चंद्र अमृत था, यही मेरे आजाद होने की चाबी थी। तो राजकुमार, अब आप हमेशा के लिए आजाद हो गए? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं स्वयं पूर्ण राजकुमार प्रताप सिंह हूँ। मुझे तांत्रिक ने कई वर्षों से इस बोतल में कैद कर रखा था। बहुत समय पहले की बात है। तब राजकुमार की सभा बैठी हुई थी कि तभी एक तांत्रिक आता है और कहता है, राजकुमार प्रताप सिंह, मैंने सुना है आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। आप उन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं
परंतु तुम्हें उन शक्तियों से क्या लेना देना? वो सभी शक्तियां मेरी तपस्या का वरदान है। मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं उन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर विजय पाना चाहता हूँ। वो दिव्य शक्ति आप मुझे दे दे, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मूर्ख हो क्या? मुझे वरदान में मिली वो दिव्य शक्तियां तुम्हें दे दूं? सैनिकों, इस तांत्रिक को पकड़कर बंदी बना लो। धैर्य रखो राजकुमार, धैर्य रखो। तभी तांत्रिक सैनिकों को उछालकर जमीन पर गिरा देता है। राजकुमार, जरा सोच लो। वो शक्तियां मुझे दे दो, नहीं तो उन शक्तियों को मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कहाँ जितनी मेरे पास है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें यहीं के यहीं बंदी बना दूंगा। इतना कहते ही तांत्रिक एक मंत्र बोलता है। तभी उसके हाथ में एक बोतल आ जाती है और फिर वो राजकुमार को बोतल में कैद कर देता है। तुम क्या समझते थे मुझ में शक्तियां नहीं हैं? अब तुम इसमें वर्षों तक कैद रहोगे। यदि वो दिव्य शक्तियां मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता तो ये भी याद रखना, मैं भी तुम्हें उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम कभी आजाद भी हो गए तो मैं भी जागृत हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी कैद से मुक्त हो गए हो। तो क्या उस तांत्रिक को पता चल गया कि तुम कैद से आजाद हो गए हो? तभी तांत्रिक के हंसने की आवाज आती है। चंदा, मुझे लगता है ये तांत्रिक की ही आवाज है। शायद वो हमारे आसपास ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदा। वो मुझे फिर से बोतल में कैद कर देगा। चंदा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ। वो तुम्हें भी बोतल में कैद कर देगा। चंदा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। चंदा। राजकुमार, घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। हम दोनों मिलकर तांत्रिक का सामना करेंगे। और हाँ राजकुमार, आप तो दिव्य राजकुमार है ना, तो आपके पास तो वो दिव्य शक्तियां भी हैं। तो क्यों ना आप उसका इस्तेमाल करके तांत्रिक का सामना करो। नहीं चंदा, नहीं, मैं अभी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह आजाद नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी उसके चुंगल में ही फंसा हुआ हूँ। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, बिजलियां चमकने लगी, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तभी सामने से एक डरावना तांत्रिक सामने आ जाता है। तो आखिरकार किसी ने तुम्हारी कैद तोड़ ही दी, तुम्हें बोतल से बाहर निकाल ही दिया। ये कौन है और तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? मैं वही तांत्रिक हूँ जिसने इसे कैद किया था, और अब फिर से समय आ गया है कि मैं इसे वापस बोतल में कैद कर दूंगा। नहीं, तुम राजकुमार को फिर से बोतल में कैद नहीं कर सकते। चंदा राजकुमार के आगे खड़ी हो जाती है। तुम एक साधारण सी गांव की लड़की होके मुझे रोकोगी? जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं राजकुमार को कुछ नहीं होने दूंगी। तो अब राजकुमार को
किसी स्त्री की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है राजकुमार से पहले तुम्हें हटाना होगा। जैसे ही तांत्रिक हमला करने वाला होता है, चंदा के गले में पहना हुआ पुराना ताबीज चमकने लगता है। उसमें से रोशनी निकलने लगती है। ये ताबीज तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरे पिताजी की निशानी है। अब तांत्रिक पहली बार थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया। चंदा, असंभव, ये तो वही ताबीज है जो वर्षों पहले हमारे राज्य के योद्धा ने पहनकर इस तांत्रिक को हराया था। तभी ताबीज में से सुनहरी रोशनी फिर से निकलती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंदा, तुम इस ताबीज की सहायता से इस तांत्रिक को हरा सकती हो। बस अपने इस ताबीज का ध्यान रखना, ये तांत्रिक तुम्हारा ताबीज खींच ना पाए। तांत्रिक अपने मुंह से मंत्र पढ़ता है और चंदा पर वार करता है, परंतु चंदा पर वो ताबीज होने के कारण उस तांत्रिक के मंत्र का कोई भी असर नहीं हो पाता। तुम मुझे गांव की साधारण सी लड़की समझ रहे थे ना? मैं ही तुम्हें परास्त करूंगी। इतनी बात सुनकर तांत्रिक गायब हो जाता है। तब राजकुमार कहता है, चंदा, ये तांत्रिक एक बार अदृश्य हो गया है, परंतु हमें इसे खत्म अवश्य करना होगा, नहीं तो यह मुझे कभी भी बोतल में कैद कर देगा। किंतु राजकुमार, वो तो अदृश्य हो गया है, हम उसे कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? चंदा, आगे जाकर घने जंगलों में एक स्वर्णमणि मंदिर है। वहाँ एक शक्ति छिपी है जो इस तांत्रिक को हमेशा के लिए हरा सकती है। तुम्हें पता है ना उस मंदिर का रास्ता? हम आज ही उस तांत्रिक को शक्ति से हराकर खत्म कर देंगे। अब राजकुमार और चंदा घने जंगलों से गुजरते हुए उस स्वर्णमणि मंदिर को ढूंढते हैं। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। चंदा, चलते चलते तुम थक गई होगी, चाहो तो हम थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। नहीं राजकुमार, मैं थकी नहीं हूँ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तभी चंदा को दूर से स्वर्णमणि मंदिर दिखाई देता है। देखो राजकुमार, हम पहुँच गए। हाँ चंदा, यही है वो मंदिर जहाँ तांत्रिक को मारने के लिए शक्ति छिपी है। हमें सबसे पहले वो शक्ति ढूंढनी होगी। अब दोनों देखते हैं कि मंदिर के अंदर एक शंख रखा हुआ है। चंदा देखो, ये शंख रखा हुआ है। मुझे लगता है इसमें ही शक्ति छिपी होगी। हाँ राजकुमार, तुम शायद ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब चंदा जैसे ही उसे स्पर्श करती है, उसमें से रहस्यमय आवाज निकलती है। तुम मुझे किस उद्देश्य से स्पर्श कर रही हो? लालच के उद्देश्य से करोगी तो स्पर्श करते ही भस्म हो जाओगी। यदि किसी का भला करना चाहती हो तो अवश्य उद्देश्य पूरा होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ राजकुमार प्रताप सिंह की जिंदगी बचाने का है। एक शक्तिशाली तांत्रिक इनको बोतल में कैद करना चाहता है। मैं उसका अंत करना चाहती हूँ। मेरे अंदर जादुई मिट्टी भरी हुई है। तुम इस मिट्टी को उस तांत्रिक पर छिड़क देना, उसका अंत हो जाएगा। अब दोनों तांत्रिक का इंतजार करते हैं। राजकुमार, क्या यहाँ तांत्रिक आएगा? उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी कैद से आजाद हो गया हूँ। इसका मतलब है उसकी शक्तियाँ कमजोर हो गई है। जब तक वो मुझे फिर से उस बोतल में कैद नहीं करेगा, तब तक उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इसलिए वो जल्द ही आएगा। तब थोड़ी ही देर में
तांत्रिक की हंसी गूंजती है। अच्छा, तो तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं डर गया था इसलिए अदृश्य हुआ था? नहीं, मैं तो ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए अदृश्य हुआ था। अच्छा, तो तुम ज्यादा शक्तिशाली बनकर आए हो। चंदा, अब तुम इसको अपनी शक्तियां दिखाओ। इतना कहते ही चंदा तांत्रिक पर जादुई मिट्टी डाल देती है। तब तांत्रिक के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकलती है और वह धीरे धीरे राख बन जाता है। तब राजकुमार कहता है, चंदा, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसकी कैद से आजाद हो गया हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की। यदि तुम ना होती तो शायद मैं अब भी बोतल में कैद होता। तांत्रिक के अंत के साथ राजकुमार और चंदा को लगा कि उनकी जिंदगी से अब अंधकार हमेशा के लिए मिट गया है। तभी अचानक जंगल की हवाएं भारी हो गई, पेड़ों की शाखाएं कांप उठी, दूर से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। तब एक रहस्यमय युवती धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। किसी को नहीं पता था कि उसके आने से एक नया और भयानक अध्याय शुरू होने वाला है।